हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। और ये काफ़ी बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि हिडनबर्ग, हेडलाइन को ज़रा देखें कि अब खुद रडार के ऊपर अदानी ग्रुप को निशाना बनाने वाला हिडनबर्ग रिसर्च, भारत में निकला कनेक्शन। क्या है पूरा मामला, ये ज़रा देखें। और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों हमारे चैनल को। यहाँ पर ज़रा देखें, इसके हम अदानी ग्रुप के कई शेयरों के ऊपर हम डेली या फिर टाइम टू टाइम टेक्निकल चार्ट और एफ&ओ के अंदर एनालिसिस करते हैं। और बात है सीखने की, आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है, ये शेयर और ये शेयर। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। आज भी कई शेयरों के ऊपर हमने एनालिसिस की है, और जो शेयर रह गए हैं उसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए आगे देखते हैं कि मामला है क्या। तो देश के जाने माने अदानी ग्रुप पर आरोप लगाने वाली शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च फिलहाल खुद मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही है। मतलब कि ये तो वही कहावत हुई कि गड्ढा दूसरे के लिए खोदा और खुद इसके अंदर अब गिर सकते हैं। मतलब कि ये इसको देख सकते हैं कि दरअसल हिडनबर्ग रिसर्च टोरंटो बेस्ड हेज फंड एंडरसन फंड्स के साथ कथित मिलीभगत के चलते जांच के दायरे में है। और लेकिन फिलहाल भारत में एंडरसन फंड्स फंड इसीलिए सुर्खियों में बटर रहा है क्योंकि ये देश में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी कि एफपीआई के रूप में रजिस्टर्ड है। आगे देखें कि डिपॉजिटरी डेटा के मुताबिक हेज फंड भारत में 2 एफपीआई चलाता है, जिनमें टेक्सास बेस्ड यूनिट एंडरसन फंड्स मैनेजमेंट एलपी और केमेन आइसलैंड बेस्ड यूनिट्स एंडरसन इन्वेस्टमेंट मास्टर फंड एलपी शामिल है। ये आरोप लगाया गया है कि हिडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नेट एंडरसन कंपनियों को टारगेट करने वाली रिपोर्ट तैयार करने में एंसन कैपिटल सहित हेज फंड्स के साथ जुड़े थे। और नेट एंडरसन ने हाल ही में फर्म को बंद करने की भी घोषणा की थी। तो क्या ये मतलब कि रीज़न है, क्या वो खुद फंसते हुए दिख रहे हैं? आगे देखते हैं क्या है पूरा मामला। कि कनाडाई मीडिया आउटलेट द मार्केट्स फ्रॉड पोर्टल के अनुसार हिडनबर्ग ने रिपोर्ट तैयार करते समय एंसन के साथ कथित तौर पर मिलीभगत की। ये रिपोर्ट ओंटारियो सुपीरियर कोर्ट में मानहानि के मुकदमे में दायर की गई अदालती फाइलिंग पर बेस्ड है। और अभी तक इस बात को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो सकी कि 25 जनवरी 2023 को हिडनबर्ग की ओर से अदानी ग्रुप की कंपनियों पर अपनी रिपोर्ट पब्लिश करने से पहले एंसन फंड्स ने अदानी की कंपनियों में शॉर्ट पोजीशन ली थी या नहीं। और ये अदानी ग्रुप है, मतलब कि अच्छा खासा इसने फाइट बैक दिया, ये तो कहना पड़ेगा। खुद वो हिडनबर्ग की कंपनी बंद हो गई। मतलब आगे देखते हैं। इस रिपोर्ट के कारण भारी बिकवाली हुई थी, जिससे ग्रुप के मार्केट कैप को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। अरबों डॉलर दोस्तों काफ़ी बड़ी रकम है, ये रुपए में नहीं डॉलर की बात हो रही है अदानी ग्रुप के मार्केट कैप की। जबकि अदानी ग्रुप ने लगातार इन आरोपों से इनकार किया था। हालांकि फिलहाल ग्रुप के शेयरों में काफ़ी हद तक सुधार है। कानूनी एक्सपर्ट ने कहा कि ये डेवलपमेंट्स इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सुनवाई के दौरान किसी भी संभावित खराब परिणाम का असर भारत के एफपीआई लाइसेंस पर पड़ सकता है। मतलब कि ये भी यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं कि क्या कहता है सेबी। इनको भी शिकंजे में ले लिया था, आपको याद होगा, तो इनके ऊपर भी आरोप लगा दिए थे। सेबी ने कई स्टैंडर्ड निर्धारित किए हैं जिनका एफपीआईज को पालन करना होता है। एफपीआई को मतलब कि वो जो स्टैंडर्ड होते हैं या मनी कंट्रोल के अनुसार सेबी के नियमों के तहत एफपीआई को फिट एंड प्रॉपर होना ज़रूरी है। और फंड या उसके प्रमुख पदाधिकारियों की ओर से किए गए किसी भी बड़े गलत काम का सबूत फंड की फिट एंड प्रॉपर स्थिति को प्रभावित कर सकता है। हालांकि मौजूदा मामले में कनाडाई अदालत के फैसले का अभी इंतज़ार है। अभी वो वहाँ पर क्या फैसला आता है उनका इंतज़ार है। मामले से सामने आने वाले अंतिम सबूतों के आधार पर सेबी इस मुद्दे का खुद संज्ञान लेगी। तो ये भी काफ़ी बढ़िया बात हो सकती है। इसका इंतज़ार रहेगा कनाडाई के अंदर वहाँ की अदालत का क्या फैसला आता है इसके ऊपर। और नेट एंडरसन की बढ़ेगी मुश्किलें।
तो इस मामले में रिपोर्ट पब्लिश करने में हिडेनबर्ग की संपादकीय यानी कि एडिटोरियल स्वतंत्रता पर भी सवाल उठाए गए हैं। मार्केट फ्रॉड पोर्टल के मुताबिक एंडरसन फंड्स और नेट एंडरसन दोनों के लिए सिक्योरिटी फ्रॉड के कई मामले हैं और न्यूज़ आउटलेट अभी तक जो है केवल 5% मामलों की ही जांच कर पाया है। न्यूज़ आउटलेट के मुताबिक ये लगभग निश्चित है कि जब हिडेनबर्ग और एंडरसन के बीच पूरा लेन देन अमेरिकी मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन यानी कि SEC तक पहुंचेगा तो नेट एंडरसन पर 2025 में सिक्योरिटी फ्रॉड का आरोप लगाया जाएगा। ये भी जो है मतलब कि उसकी मुश्किलें बढ़ सकती है। इस पॉइंट को ज़रा देखें और आगे देखते हैं कि एंडरसन के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर यानी कि CIO मोएज कासम ने जो है अदालत को बताया कि उनकी फर्म ने एंडरसन सहित कई सोर्सेज के साथ रिसर्च जो है वो शेयर की और हिडेनबर्ग ने कहा है कि एंडरसन फंड का शॉर्ट सेलर और उसकी ओर से पब्लिश रिपोर्ट पर कोई एडिटोरियल कंट्रोल नहीं था। आगे देखें तो पहले भी सवालों के घेरे में तो जो है अमेरिकी मार्केट रेगुलेटर ने जून 2024 में एंसन ग्रुप की 2 संस्थाओं पर एक एक्टिविस्ट शॉर्ट पब्लिशर के साथ कोलैबोरेट करने के लिए कुल $2.5 मिलियन का जुर्माना लगाया और इनमें एंसन एडवाइजर्स और एंसन फंड्स शामिल है और एंसन ने शॉर्ट सेलर के बड़े अधिकारी को ट्रेडिंग मुनाफे का एक हिस्सा देने पर सहमति जताई। इस दौरान SEC ने शॉर्ट सेलर का नाम नहीं बताया था। और आगे देखते हैं। हालांकि आदेश में कहा गया है कि सितंबर 2018 में एंसन एडवाइजर्स ने शॉर्ट सेलर को कनाडा में लिस्टेड कंपनी नमस्ते टेक्नोलॉजी पर मंदी की रिपोर्ट जारी करने के लिए कहा था और ई-कॉमर्स कैनबीस कंपनी नमस्ते टेक्नोलॉजीज को शॉर्ट सेलर रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के बाद फरवरी 2019 में CEO सीन डोलिंगर को निकालना पड़ा। और आगे देखें कि इसी तरह जो है एंसन ने शॉर्ट सेलर से अक्टूबर 2018 में इंडिया ग्लोबलाइजेशन कैपिटल इंक पर एक नेगेटिव रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए कहा। IGC जिसे अब IGC फार्मा कहा जाता है और एक NYC लिस्टेड फर्म है जो अल्जाइमर रोग के लिए जो है ट्रीटमेंट जो है तैयार कर रही है। तो हिडेनबर्ग ने दोनों कंपनियों के खिलाफ रिपोर्ट भी पब्लिश की थी और ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है। जैसे कि हमने बात की इनकी जो है हिडेनबर्ग की, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुश्किलें बढ़ सकती है और अभी ऐसा लग रहा है कि एक के बाद ये एक जो है ये पत्ते खुल रहे हैं। तो आगे भी जैसे कि हमने दोपहर में ही बात की थी कि कुछ अपडेट्स आती है तो वो भी हम बात करेंगे। और मैंने पहले ही कहा था कि ट्रंप को बस आने दो, कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि अच्छा हो सकता है। अब फिलहाल तो इस रिपोर्ट के अंदर ट्रंप का नाम नहीं है, लेकिन आज ही उसकी जो है वो वहाँ पर शपथ विधि हुई और आज ही ये रिपोर्ट आई। तो ये अब हुआ क्या, इंडिया के अंदर क्या क्या कनेक्शन है, क्या कुछ और बातें खुलती है, तो अदानी ग्रुप के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा ही रह सकता है। और वो जो आरोप इनके ऊपर लगे हैं अदानी ग्रुप के ऊपर, उनके अंदर अगर उनको क्लीन चिट मिलती है तो काफ़ी बेहतर रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो आगे भी कुछ अपडेट्स आएगी तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और अगर आपको वीडियो अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार आप रिवाइंड करके ज़रूर देख लें, काफ़ी बड़ी न्यूज़ है ये। और आज के वीडियो में इतना ही, और कई शेयरों के ऊपर हमने चर्चा की है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वो सभी हमारे चैनल को आप एक बार विजिट ज़रूर करें अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। यह वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।